बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुमताज़ खान न्याजी, एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल से। मैं यहां मौजूद हूं हकीम शहजाद लोहा पहाड़ की मिसेज़ ने 3 दिन पहले अपने शौहर के साथ, हकीम शहजाद के साथ यहां पर स्टाइल बाय मिशू के नाम से एक बुटीक का जो है इफ्तिताह किया। यहाँ ब्रांड रोड मुल्तान की जो सबसे मारूफ, बल्कि मुल्तान नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की सबसे मारूफ और सबसे महंगी तरीन रोड है ब्रांड रोड। यहाँ पर उन्होंने अपने शोरूम का इफ्तिताह किया। बुटीक का ये शोरूम है। इस शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर हकीम शहजाद अपनी बड़ी मिसेज़, जिनका नाम इरम हयात शहजाद है, उनके साथ ये इफ्तिताह किया। ये बुटीक की बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुकान है और ये मुल्तान पूरे और जनूबी पंजाब के एलीट किस्म के लोग और अमीर ख़ानदान जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। यहाँ बहुत महंगी महंगी अशिया आपको मिलती हैं और लोकल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये स्टाइल बाय मिशू जो है, इन्होंने इस शॉप का इफ्तिताह 3 दिन पहले किया और बदकिस्मती से उनका हादसा जो हुआ है वो 2 दिन बाद उनका हादसा हो गया, जिसकी वजह से उस हादसे की वजह से एक शख्स जहाँ बहक हो गया और 2 जो ज़ख्मी हैं वो अस्पताल में हैं। तो मैं यहाँ आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो ये स्टाइल बाय मिशू है, ये हकीम शहजाद साहब की दुकान है और ये बहुत कीमती दुकान है, बहुत महंगी दुकान है और ये ब्रांड रोड पर बहुत ही इसका ज़बरदस्त इस वक्त चर्चा है, क्योंकि हकीम शहजाद जो कि मारूफ टिकटॉकर हैं और उनकी मिसेज़, जो बड़ी मिसेज़ है इरम हयात, ये उनकी दुकान है, उनकी शॉप है। जो उनकी छोटी मिसेज़ दानिया शाह हैं वो उन्हें छोड़कर चली गई हैं। ज़राया ये बता रहे हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि वो दानिया शाह जो है उनका केस चूँकि उन्होंने परसू नहीं किया तो वो उनको छोड़कर जा चुकी हैं। और ये जो दुकान है इसका इफ्तिताह जो है वो हकीम शहजाद ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से किया। यहाँ पर मेहमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और यहाँ पर बुटीक के मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल जो है आपको नज़र आते हैं। हकीम शहजाद का ये जो हादसा हुआ है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो हकीम शहजाद बेसिकली शुजाबाद के रहने वाले हैं और वहाँ पर वो हिकमत का काम करते हैं। साथ वो टिकटॉकर का भी जो है ना उनको शौक़ है और उनके टिकटॉक की वजह से वो बहुत मरूफ हैं और अपनी हिकमत की वजह से भी वो अपने टिकटॉक और हिकमत दोनों चीज़ों को मिलाकर उन्होंने एक पजीराई हासिल की और बहुत से लोगों में मशहूर हुए। बीच में उन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अपलोड की, जिसकी वजह से उन पर एक मुकदमा भी हुआ और उन्हें जेल काटनी पड़ी। कुछ दिन वो जेल रह के आए, लेकिन बाद में आकर उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि उनसे गलती हुई और वो आइंदा इस तरह की पोस्टें जो है वो नहीं किया करेंगे। और FIA के मुकदमे के बाद उनको जेल जाना पड़ा और फिर उस मुकदमे के बाद उन्होंने सरेआम माफ़ी मांगी और लोगों से ये कहा कि वो आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और मनफी किस्म की पोस्टें नहीं चढ़ाएँगे। तो मैं आज यहाँ आपको ये इसलिए लेके आया हूँ कि ये जो उनकी दुकान है स्टाइल बाय मिशू, इसका सिर्फ 3 दिन पहले ही इफ्तिताह हुआ है। ये ब्रांड रोड पर एक ऐसी मार्केट है मुल्तान की और जनूबी पंजाब का ये हब है और यहाँ पर बहुत ही एलीट क्लास किस्म के लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं और यहाँ पर आम आदमी का बस नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सके। तो यहाँ पर ये इस दुकान का इफ्तिताह होने के बाद यहाँ पर आज हम जो आए तो इसी हवाले से आए थे कि यहाँ हम हकीम शहजाद साहब से उनका मौक़िफ़ ले सकें और ये पूछ सकें कि ये जो हादसा हुआ है इसमें क्या वजह थी और क्या मामला हुआ, किसकी गलती थी, किसका कसूर था। क्योंकि हकीम शहजाद साहब का जो हादसा हुआ है लोधरा में, ज़राया का कहना है कि जो FIR के मुताबिक भी कि वो जा रहे थे और आगे से मोटरसाइकिल पर सवार मुश्ताक सुमरा नामी शख्स अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी ससी और एक भांजी सोनिया के साथ सफ़र कर रहे थे तो उनको टक्कर लगी, जिसकी वजह से उनको शदीद चोटें आईं और फिर उन्हें एमरजेंसी बहावलपुर ले जाना पड़ा। तो बदकिस्मती से अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर हकीम शहजाद साहब को रुकना चाहिए था और उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए था, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करनी चाहिए थी। उनके ऊपर अगर कोई थोड़े बहुत अखराजात आते थे तो वो भी उठाने चाहिए थे, क्योंकि हकीम शहजाद साहब माली तौर पर बहुत मुस्तहकम पोजीशन रखते हैं और वो वहाँ पे अगर वो उनके साथ जिनके साथ हादसा हुआ उनके साथ इंसानी और दिली हमदर्दी करते और उनका इलाज मुआवजा कराते तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो तो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन वो हकीम शहजाद साहब वहाँ हादसे के बाद अपनी गाड़ी को देखने के बाद वो वहाँ से निकल गए और उनके बाद एफआईआर हुई, क्योंकि हॉस्पिटल में मुश्ताक सुनहरा जो थे वो जाँ भाग हो गए और उस जाँ भाग होने के बाद फिर एफआईआर काटी गई और उनका जनाजा भी जो है वो मौजा सुमरा में हुआ और वहाँ पे कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। वहाँ जनाजे में शरीक लोगों का भी यही कहना था कि हादसा अगर हो भी गया था, गलती किसी की भी थी, ये तो बाद में तहकीकात के बाद सामने आएंगी बातें कि किसकी गलती थी और किसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन हकीम शहजाद को वहाँ पर मौके पर रुकना चाहिए था और लोगों का ये कहना है कि उन्हें हादसे में ज़ख्मी होने वालों की मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए थी, उन्हें हॉस्पिटल तक लेके जाना चाहिए था, उनकी इलाज मुआवजे के लिए जो मदद हो सकती थी वो फराहम करनी चाहिए थी। अगर वो माली तौर पर नहीं करना चाहते थे तो कम से कम इखलाकी तौर पर उनकी मौजूदगी वहाँ पे, उनकी प्रेजेंस जो है वो ज़ख्मियों की दिलजोई के लिए बहुत ज़रूरी होती और वो ज़ख्मियों की बहुत इमदाद कर सकते थे। लेकिन वो वहाँ से मौके से फ़रार हो गए, जिसके बाद एफआईआर काटी गई और इस वक्त वो नाशुजाबाद में हैं। यहाँ हम उनकी दुकान पर आए हुए हैं उनसे यही मौक़िफ़ लेने के लिए कि वो इस हादसे में क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ भी हमें मालूम हुआ कि वो यहाँ से भी 2-3 दिन से नहीं आ रहे। उनकी मिसेज जो है इरम हयात साहिबा, वो भी 2-3 दिन से जब से हादसा हुआ है वो यहाँ आना उन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ वर्कर्स मौजूद हैं या कस्टमर जो है वो अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। ये शॉप और ये दुकान तो खुली हुई है लेकिन दोनों मालकान जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और वो फ़रार हो चुके हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। हम यहाँ उनका मौक़िफ़ लेने के लिए आए थे लेकिन हमें यहाँ मालूम हुआ सारी तहकीकात की कि यहाँ पर वो नहीं आ रहे 2 दिन से जब से हादसा हुआ है। तो हमें ये वैसे एक पाकिस्तानी के तौर पर, इंसान होने के नाते हमें ये चाहिए कि अगर हादसा हो गया है और अगर ये इवेंट हो गया है तो कम से कम सामने आकर अपना मौक़िफ़ भी देना चाहिए उन्हें और असल सूरत हाल से आगाह भी करना चाहिए। हादसे होते रहते हैं लेकिन ये जो फ़रार होना है, अपने मुश्किलात में से निकल कर फ़रार होना, ये अच्छी बात नहीं होती। हो जाते हैं हादसे, बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं लेकिन इंसान को सामना करना चाहिए। इखलाकी तौर पर हकीम शहजाद साहब को इस हादसे के हवाले से सामने आकर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। 12 प्लेटफार्म भी उनके लिए हाज़िर है, जब वो चाहें हम उनका मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ दुकान से भी उनका गायब होना ये इस बात की थोड़ी सी गमाज़ी करता है कि इसमें वो थोड़ा गिल्टी नज़र आ रहे हैं, इस वजह से वो शायद मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे। मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल से और एक्सप्रेस न्यूज़ से, एक्सप्रेस रोज़नामा एक्सप्रेस के दफ्तर आके वो अगर देना चाहें तब भी हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है उनके लिए। और अगर वो यहाँ अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम यहाँ आकर भी उनका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए और चीज़ें जो है ना ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़ेह हों।